इजरायली बलों को जिस तरह से गाजा में हमास लड़ाके नाको चने चबवा रहे हैं, वैसा ही नजारा उत्तरी इजरायली बॉर्डर और उनके आसपास देखने को मिल रहा है, जहां लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन इजरायली बलों पर काल बनकर कहर बनकर टूट रहे हैं। लड़ाकों की ओर से हर दिन इजरायली बलों के ठिकानों और सैन्य बलों पर ऑपरेशन की नई सीरीज शुरू हो रही है। अपने एडवांस हथियारों के बूते इजरायली सेना की मुश्किलें खड़ी करने वाले हिजबुल्लाह लड़ाके हावी हैं। यही वजह है कि कई मोर्चों पर जूझ रहे इजरायली फोर्स हर मोर्चों पर प्रतिरोध लड़ाकों से पिछड़ती नजर आ रही है। इजरायली सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अपने सैन्य कर्मियों का ही नहीं, बल्कि जंगी मैदान में तैनात हथियार भी एक एक कर स्वाहा होते जा रहे हैं। इस बीच दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह के एक सदस्य और एक नागरिक की मौत हुई, तो वहीं 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। इजरायली ड्रोन और युद्धक विमानों ने बॉर्डर इलाके के भीतर और दक्षिणी लेबनान के अंदरूनी इलाकों में कई इलाकों पर 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इससे बौखलाए लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने इजरायली मिलिट्री साइटों और सैनिकों के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायल को चेताते हुए कहा कि उसका अभियान गाजा में फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोध के समर्थन में और दक्षिणी लेबनान कस्बों और गांवों पर इजरायली हमलों के जवाब में जारी रहेगा। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने बिरानिट बैरक पर भारी बरकन रॉकेटों से हमला किया, जो कि सटीक हमला रहा, जिससे वह जलकर राख हो गया और इजरायल को बड़ी चोट पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई। समूह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन दक्षिणी लेबनानी शहर मारून अल रास पर इजरायली हमले के जवाब में था। ऐतारोन शहर पर इजरायली बलों के हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी भारी बुरकान रॉकेटों से अल बगदादी साइट को निशाना बनाया। दावा है कि इस सीधे हमले में उसके लड़ाकों ने रामोत नफ्ताली बस्ती पर भीषण रॉकेट बमबारी की। बाद में पुष्टि की कि उसके लड़ाकों ने अलजोरा बेस में आयरन डोम लॉन्चरों को निशाना बनाकर ड्रोन हमलों का इस्तेमाल कर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह ने बताया कि वह सभी हमले हौला चौराहे पर इजरायली हमले के जवाब में रहे। इस्लामिक रेजिस्टेंट ने यह भी कहा कि उसमें शोमेरा बस्ती में इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल की होने वाली बिल्डिंग पर भी धावा बोला। इसमें कहा गया कि यह हमला मारून अल रास पर इजरायली आक्रमण के जवाब में था। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह लड़ाकों की इजरायली बलों पर जारी पलटवार की सीरीज में दावा किया गया कि लड़ाकों ने मयान बारूक साइट पर रॉकेट और तोपखाने के गोले दागे और सीधा हमला किया। इतना ही नहीं, प्रतिरोधी सेनानियों ने रॉकेटों से कब्जे वाले लेबनानी कफर चौबा हिल्स में अल रामथा साइट को निशाना बनाया, जिससे सटीक निशाने लगे। प्रतिरोध ने बताया कि दर्जनों कत्यूशा रॉकेटों से गैटन एन याकूब और योहियाम की बस्तियों को निशाना बनाया गया। इसमें आईडीएफ के एक सदस्य की मौत हो गई और कई घायल बताए गए। हिजबुल्लाह ने बताया कि ऑपरेशन अल नकौरा में नागरिक सुरक्षा पर इजरायली हमले के जवाब में था। इजरायली मीडिया ने हाल ही में लेबनान से लॉन्च किए गए रॉकेट बैराज के चलते उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में 3 नुकसान की जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि हिजबुल्लाह ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। पश्चिमी अल जलील में खाली नहीं की गई बस्तियों की ओर लगभग 100 रॉकेट लॉन्च किए गए।